कृष्णा स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कर्सिव बेसिक। कर्सिव बेसिक में हम लोग कुछ लाइंस, कर्व्स, कुछ शेप्स करेंगे, जिससे हम लोगों की राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, प्लस हम लोगों की स्पीड भी इंक्रीज होगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। माउंटेन्स, यू शेप, वेव्स, लूप्स और कुछ स्क्वायर और क्यूब्स लाइनिंग्स। माउंटेन्स लगभग जिस तरीके से हम लोग ए लिखते हैं, स्टार्टिंग में बच्चों ने ए सीखा था, वही ए है, बट ये एक टू बी कंटिन्यू चलता रहता है। इसकी प्रैक्टिस हमको करते रहना है। एक बार हाथ, जब तक मतलब हाथ नहीं रुकेगा, जब तक बनाते रहना है। स्टार्टिंग एक बार से शुरू करो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये कंटिन्यू जितनी बार आप बनाना चाहो, और जब तक आपका हाथ स्टेबल रहे तब तक बनाना। ऐसा नहीं कि हम बस ऐसे बना रहे हैं, वापस हाथ उठा लिया, नहीं, ऐसे नहीं। इसको जब बनेगा ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनेगा और टू बी कंटिन्यू ही चलेगा जब तक हाथ नहीं रुकेगा। अगला शेप लेते हैं हम यू शेप। यू शेप को स्टार्ट करेंगे हम रेड लाइन से, ब्लैक लाइन को टच करके वापस रेड लाइन से टच, एंड ये टू बी कंटिन्यू करेंगे। वही प्रोसेस कि जब तक हाथ नहीं रुकेगा तब तक उसको चलाते रहेंगे। कम से कम 2 बार तो करना ही है, उसके बाद इसको इंक्रीज करते रहें। अब हम यूज़ करेंगे वेव्स हैं लगभग स्मॉल सी। स्टार्टिंग में जब स्मॉल सी लिखते हैं वही है, बट वेव्स को हम एक बार यदि लिखेंगे तो सी है, और हम इसको 2 बार लिखेंगे। इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको इंक्रीज करके 2 बार से 3 बार, फिर 4 बार, फिर इसको और भी ज़्यादा बार। और एक्चुअली ये जो वेव्स हैं वो हम लोगों को यूज़फुल है किसी भी वर्ड को जोड़ने के लिए, अटैच करने के लिए, प्लस ये यूज़ आती है ए बनाने के लिए, सी बनाने के लिए, डी बनाने के लिए, जी बनाने के लिए। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये यूज़ होती है ए के लिए। ये देखो, इसका यूज़ आता है ए के लिए, सी के लिए, इसको यूज़ करते हैं हम डी के लिए, इसको हम यूज़ करते हैं जी के लिए, और ये हम यूज़ करेंगे इन सब को जोड़ने के लिए। तो ये वेव्स प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट शेप लेते हैं हम वेव्स स्मॉल ई है, और इसकी प्रैक्टिस भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे तो हम लोगों को हैंड मूवमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। जो कर्सिव का यही स्पेशल है कि हमारे हैंड्स मूवमेंट्स बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। हम ये ध्यान रखेंगे कि ये जो शेप्स बना रहे हैं वो लाइनिंग्स जो है वो उसको बिल्कुल फॉलो करे। जैसे हम ये बीच वाली लाइनिंग्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये बीच वाली ही लाइन्स को दोनों को टच करते हुए बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम इसको बीच में छोड़ दें, कुछ छोटा या कुछ बड़ा नहीं, बस बिल्कुल एक्यूरेट साइज चलती रहनी चाहिए। और ये सेम चीज़ें इन सब शेप्स के लिए यूज़ होगी। और लास्ट नॉट ऑफ द लीस्ट, और इससे परफेक्टनेस आती है, हमें सेम गैप बनाना आता है। तो इससे यदि हम कोई अक्षर लिखेंगे तो हम उसको बहुत परफेक्टली लिख पाएंगे। तो सो इम्पॉर्टेंट कि हम इन सब की पहले प्रैक्टिस करें। यदि हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हम लोग कर्सिव ईजीली और अच्छे से सीख पाएंगे।
ओके। हाँ, एक बात का और ध्यान रखें, घर पे रहें और सुरक्षित रहें।